हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर चैप्टर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इससे पहले की क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके थे ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे। आज हम बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है डियर, और रेडॉक्स रिएक्शन में हम क्या क्या जो कॉन्सेप्ट है जो हमारी यूजफुल है रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट। तो शुरू करते हैं डियर विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। लेट्स सी डियर ऑन द स्क्रीन। यहां पे समझिएगा कौन सा टॉपिक है हमारा, रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब देखो रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या है, यहां इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन और साथ साथ में क्या होता है डियर, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और साथ साथ में क्या होता है, रिडक्शन। अगर दोनों ही एक इक्वेशन में हो, सिंगल केमिकल इक्वेशन में हो डियर, दैट इज कॉल्ड डियर स्टूडेंट रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको, रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत अच्छे से ध्यान देना, मैंने क्या बोला उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना। मैंने कहा अगर सिंगल केमिकल रिएक्शन में क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं डियर, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यहां तक कोई डाउट? आप देखो और समझो। डेफिनेशन फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर गिवन एज फॉलोज। ऑक्सीडेशन यू नो वेरी वेल, द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम एंड आयन or specific atom in a molecule referred to as a oxidation। देखो ऑक्सीडेशन में होता क्या है, we know very well removal of hydrogen, removal of hydrogen। if we are removing the hydrogen, so definitely what we are doing here, addition of oxygen, addition of oxygen। you know very well addition of oxygen में क्या होता है, ऑक्सीजन क्या लेके आता है, -2 चार्ज लेके आता है। क्या लेके आता है, -2। और हाइड्रोजन डोनेट करते हैं या हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करते हैं तो कौन सा चार्ज बाहर जाता है, H+। क्या जाता है, H+। मुझे बताओ, नेगेटिव आयन आया और पॉजिटिव आयन गया। दोनों बात समझ में आनी चाहिए डियर। ट्रांसफर किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन में, पॉजिटिव आयन का। आ कौन रहा है, नेगेटिव आयन। कैसे पता चला, एडिशन हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का। कितना है, -2 चार्ज। आया समझ में डियर? कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े, देखिए और समझे इसको, ठीक है। इसलिए हमने क्या बोला, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम एंड आयन और स्पेसिफिक एटम, ठीक है। अगर ऐसा हम डेफिनेशन लिखते हो तो हम किसकी बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन। किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन। जस्ट रिवर्स ऑफ दैट, आप थोड़ा समझिएगा इसको। हम बात कर रहे हैं रिडक्शन। किसकी बात कर रहे हैं, रिडक्शन। तो आप बहुत अच्छे से समझिएगा, रिडक्शन में हम क्या करते हैं डियर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बट रिमूवल ऑफ। आया समझ में डियर? मुझे बताओ, ऑक्सीजन अगर बाहर जाएगा तो कितने लेके जाएगा, -2, और हाइड्रोजन आएगा तो क्या लेके आएगा, +1। तो पॉजिटिव आया, नेगेटिव। देखिए ध्यान से, रिडक्शन द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और अ ड्रॉप इन द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और इंक्रीज इन द नेगेटिव ऑक्सीडेशन। अब देखो दोनों चीज समझना, यहां क्या लिखा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में भी क्या लिखा, नेगेटिव ऑक्सीडेशन। यहां पर भी हमने क्या लिखा है, लेकिन यहां एक वर्ड ऐड कर दिया, इंक्रीज इन द नेगेटिव ऑक्सीडेशन। नेगेटिव ऑक्सीडेशन मतलब यहां कहीं पर भी ये मीनिंग नहीं है कि नेगेटिव चार्ज आ रहा है। नेगेटिव ऑक्सीडेशन का सीधा सीधा मीनिंग है कि यहां ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बाहर। क्या हो रहा है, बाहर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, किस टर्म में हो रहा है, एटम, आयन और स्पेसिफिक एटम्स, दोनों में सेम डेफिनेशन है। किसके साथ हो सकता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एटम के साथ भी हो सकता है, आयन के साथ भी हो सकता है और स्पेसिफिक एटम के साथ भी हो सकता है। इन अ मॉलिक्यूल रेफर टू एज अ रिडक्शन एंड अ रिडक्शन इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो दोनों चीजें समझना, क्योंकि दोनों में जब हम केमिकल से पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन से पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी आपको ये टफ लगेगी डेफिनेशन, क्योंकि हमने कौन सी डेफिनेशन लिखी, जो 11th-12th में यूज होती है डियर। कहीं पर भी एनसीईआरटी में डेफिनेशन मिलने वाली नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट डियर? ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि हम आपको तैयार कर रहे हैं फॉर प्री फाउंडेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो थोड़ा 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 एडिशन के साथ हम पढ़ा रहे हैं आपको। अब नेक्स्ट देखो, रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर। किसके लिए रूल्स की बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। एनी फ्री एलिमेंट हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू, क्या होता है डियर स्टूडेंट, 0। लेकिन कौन से एलिमेंट की बात चल रही है, तो आज के बाद कभी पूछा जाए, वैसे एनसीईआरटी में कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। ये बात बहुत लेवल की है डियर स्टूडेंट।
अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर कोई फ्री एलिमेंट है, कैसा एलिमेंट है, फ्री एलिमेंट, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, क्या आंसर होगा, 0। फिर फॉर मोनोएटॉमिक आयन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज हैज सेम वैल्यू एज नेट चार्ज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आयन, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आयन। अब मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक, ऐसा हमने क्लास 9th में पढ़ा था, उसमें भी हमने कहां पढ़ा था, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, याद है डियर? कोई भी एक एग्जांपल मुझे बताओ मोनोएटॉमिक। कौन है डियर? हाइड्रोजन, याद है क्या? और कौन है? आर्गन कैसा है? तो नोबल केस कौन सी होगी? याद रखना किसमें गिना जाएगा वो, फ्री एलिमेंट। और ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा उसका, 0। समझने वाली बात है। मोनोएटॉमिक कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कितना होता है, +1, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा, +1। यही बात यहां बोली है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज हैज द सेम वैल्यू एज द नेट चार्ज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आयन। बात समझ में आई? अरे यस और नो? अब ऐसे क्वेश्चन आती है, आप बोलेंगे सर ये तो लेवल बाहर चला गया। लेवल बाहर नहीं चला गया, तुम्हें बताया नहीं, ठीक है, अदरवाइज बहुत इजी था। द हाइड्रोजन एटम मैच एग्जिबिट एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1। आ गया डियर? और यस और नो? हाउएवर, कैसे डियर? व्हेन बॉन्डेड विद एन एलिमेंट with less electronegative than it exhibit an oxidation number is -1। हाइड्रोजन की 2 वैलेंसी हमने पढ़ी थी, एक होती है +1 और एक होती है -1। -1 कब? जब हाइड्रोजन कौन सी स्टेट में पहुंच जाए, हीलियम। कौन सी स्टेट में पहुंच जाए, हीलियम। जैसे हाइड्रोजन के के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1, एक एक्सेप्ट करेगा तो कितने हो जाएंगे, 2। और मुझे बताओ के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन वाला कौन होता है, हीलियम। कौन होता है, हीलियम। तो स्टेबिलिटी हाइड्रोजन की 2 तरीके से, पहला या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर ले, क्योंकि एक ही डोनेट करना है, या इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। क्या कर ले, एक्सेप्ट। अगर आप भूल गए तो बता दूं मैं कि ये हमारा कौन सा था, के शेल, ये हमारा न्यूक्लियस, ये के शेल और ये एल शेल, फिर एम शेल, फिर एन शेल। और आप सभी को पता है इसमें कौन होते हैं, न्यूट्रॉन और बाहर सारे कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये वाला शेल कौन सा कहलाता है, के, ये वाला और ये वाला। तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि यहां मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल किए जा सकते, 2। हाइड्रोजन के अंदर इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रियल में देखा जाए तो कितने हैं, 1। या तो ये एक्सेप्ट कर ले स्टेबिलिटी के लिए, किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए, या ये क्या कर ले, डोनेट। क्या कर ले, डोनेट। क्या करना चाहिए इसको, दोनों कर सकता है, इसलिए ये डिप्लोमेटिक इडियट। इसका आज तक पीरियोडिक टेबल में कोई भी पोजीशन इसकी फिक्स नहीं है। आज तक इसकी पीरियोडिक टेबल में कोई भी पोजीशन फिक्स नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करता है और मेटल की तरह भी बिहेव करता है। जब ये +1 चार्ज लेके आता है तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। और जब -1 चार्ज लेके आता है इसे बोलते हैं हैलाइड। क्या बोलते हैं, हैलाइड। दोनों बात समझ में आई डियर? अरे यस और नो? या बहुत सारे इसको क्या बोलेंगे डियर, कोई बता सकता है? हैलाइड में इसको क्या बोलेंगे, हाइड्राइड। क्या बोलेंगे डियर, हाइड्राइड। ये चीजें बहुत अच्छे समझने वाली है। अब देखो यहां पे समझो, तो 2 स्टेट किसकी, ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग किसके हैं, हाइड्रोजन के। एक +1 है और एक -1। +1 कब आएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, डोनेट करेगा, वेरी गुड। और -1 कब आएगा, यहां तक कोई डाउट आया कि गया, ठीक है। फिर लिखा है ऑक्सीजन हैज ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, अभी समझाया था आपको। और बताओ मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड, हाउएवर इन द केस ऑफ पर ऑक्साइड, किसकी बात कर रहे हैं, पर ऑक्साइड, द ऑक्सीडेशन नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग टू ऑक्सीजन कितना हो जाता है, -1। कितना हो जाता है, -1। दोनों चीजें समझना। क्या बोला हमने पहला, नॉर्मली जो ऑक्सीजन होगा उसका तो कितना होगा, -2। और अगर पर ऑक्साइड है तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, -1। कितना आ जाएगा, -1। अच्छा, पर ऑक्साइड का फॉर्मूला पता है किसी को, H2O2 फॉर्मूला होता है इसका। परऑक्साइड होता है जो भी आपके धूल जम गई है, जितने भी ऐसे होते हैं तो तस्वीर बहुत खराब हो चुकी है, उसके ऊपर केमिकल डालती है, उसको क्या कर देता है, क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करता है। सो दैट इज अ परऑक्साइड डियर स्टूडेंट। यहां तक आ गया समझ में डियर, कोई डाउट किसी को? अब देखो एल्केलाई मेटल्स
ग्रुप 1 एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +1 इन देयर कंपाउंड्स। अर्थ एलिमेंट होंगे, ग्रुप 2 में होंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +2। लेकिन इसके लिए कौन सा चैप्टर आना चाहिए आपको, पीरियोडिक टेबल आनी चाहिए। कौन सी आनी चाहिए, पीरियोडिक टेबल। वो हमारे अभी हट गया है। कौन सा वाला था वो, आपके नहीं है, चैप्टर है ही नहीं, पुरानी है तो उसमें होगा डियर स्टूडेंट। पीरियड्स एंड ग्रुप करके चैप्टर है, वो टेबल भी मिल जाएगा, फर्स्ट पेज पे मिल जाएगा। यस, वो हमारे है नहीं, उसके बिहाफ पे ये सारा क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। आप देखो A+B और क्या है, A+B। अब थोड़ा ध्यान देना, ये रामायण नहीं समझेंगे क्योंकि ये सब लिखा हुआ है कॉपियों में। ठीक है, जो एक्स्ट्रा है उसकी बात करेंगे। A+B, देखो A क्या कर रहा है बताओ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, अरे यस और नो, और यहां क्या हुआ, रिडक्शन, गेन ऑफ। तो ये क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट, ये पूरा सीन क्या कहलाएगा आप, रिडॉक्स। अब दो चीजें समझना, जब भी कोई ट्रांसफर होगा, जब भी कोई ट्रांसफर होगा उसमें क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। किसका एक्सचेंज होगा, इलेक्ट्रॉन्स। ये बात ध्यान रखना। अभी इसी के थ्रू एग्जांपल लेते हैं। ये क्या गया, जैसे हम नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, मैंने ले लिया MnO2। क्या ले लिया मैंने डियर स्टूडेंट, MnO2। और यहां प्लस में क्या कर दूं मैं, HCl प्लस कर दूं मैं। क्या प्लस कर दूं, HCl। बताओ क्या फाइनल प्रोडक्ट आ सकता है, पक्का बताओ क्या लिखो इधर, MnCl2 फिर प्लस, कंफर्म, ये बैलेंस है, कर लेना, नहीं ये बैलेंस, यू विल डू इट बिकॉज ये हम सीख चुके हैं। मुद्दे पे आते हैं, मेरा सवाल जिससे वही आंसर देना। यहां रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन का मतलब क्या होता होता आप, ऑक्सीजन का हटना। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ऑक्सीजन का हटना। ऑक्सीजन कहां पे हट रहा है, कंफर्म। तो किसका हो रहा है भाई, MnO2 का। बात समझ में आ गई डियर, चलिए रिडक्शन समझ में आ गया। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, बस ये चाहता हूं मैं। और मैं 10 बार चिल्ला चिल्ला के बोल चुका हूं कि आप रिएक्टेंट पे ध्यान देंगे। बार बार अगर आप गलतियां करेंगे तो आपसे बड़ा डैश डैश कोई हो सकता नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट डियर स्टूडेंट। ऑलवेज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कौन डिसाइड करता है, रिएक्टेंट। कौन डिसाइड करता है, रिएक्टेंट। कंपेयर भरे किसके करेंगे, प्रोडक्ट्स। कहीं यूं मत लिखा ना H2, ऑप्शन में H2 भी होगा, पहला ही ऑप्शन H2 रखेगा। ठीक है, और बच्चा पहला ही ऑप्शन क्लिक करेगा कि मैं इंटेलिजेंट हूं, बाकी सब डफोड़ है। और लास्ट वाला ऑप्शन वो क्या रखेगा, HCl। उसे पता यहां तक पहुंचते पहुंचते ओवर कॉन्फिडेंस आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो 90 में से 90, 80 में से 80 वाला कहां चला जाएगा, 70 पे चला जाएगा। ऐसे ऐसे करते हर चैप्टर में गलतियां करेगा, 60 पे आ जाएगा। फिर बाद में कहेंगे तल ने पलाया वो तमद में नहीं है। तो अभी से ध्यान देना है। बात समझ में आ गई डियर। ये कोई डाउट है तो बोलो अभी भी, क्योंकि इसके ऊपर कल क्वेश्चंस आएंगे, रेडॉक्स ही रेडॉक्स आएंगे सारे। कल के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो किसके ऊपर होंगे, रेडॉक्स रिएक्शंस। नेक्स्ट देखिए कोरोजन। क्या होता है कोरोजन डियर, बहुत बार पढ़ चुके हैं आप। व्हाट इज कोरोजन, टेल मी। अब ये मतलब मान के चलिए ना क्लास 8 से बच्चा पढ़ता आ रहा है। रस्टिंग ऑफ वायर, क्या होता है डियर स्टूडेंट, रस्टिंग ऑफ वायर। मेन रोल कौन प्ले करता है इसमें, मॉइस्चर का मतलब क्या है, वाटर, मतलब H2O के मॉलिक्यूल्स। बस इतना ध्यान है ना, इनफ। यस और नो डियर स्टूडेंट। कोरोजन क्या हो गया, फिनिश। क्या कह रहा समझा भी देता हूं। कोरोजन इज कैसा प्रोसेस है, नेचुरल। आप करते हैं अपने आप होता है, वेरी गुड। विच मेटल रिएक्ट विथ सब्सटेंस in their environment and undergo a transformation. This process gradually weakens and deteriorates the metal over time. The most common example of corrosion is rusting of wire. क्या सारे मेटल कोरोड होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। कौन से होते हैं, मेटल प्लेस हायर इन रिएक्टिविटी सीरीज सच एज कौन, आयरन, जिंक गेट कोरोडेड वेरी
easily, and metal plays lower in reactivity series like gold, platinum and silver. इनमें कोरोजन बहुत कम होता है, इसलिए इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट? क्लियर? कोई डाउट? ठीक है। डू नॉट कोरोड, तो आपको ये क्वेश्चन पूछा कौन सा जाएगा? ये वाला पूछा जाएगा कि डू ऑल मेटल कोरोड्स, गिव रीजन एंड जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन बन गया। अब इंटेलिजेंट बच्चा, उसको तो पता है कि रिएक्टिविटी सीरीज सर ने चैप्टर 1 में बता दी, जो चैप्टर 3 में आती है। तो आपको वो थोड़ा सा माइंड यूज करना है कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में हायर है उनका तो क्या होगा? कोरोजन, सच एज सोडियम, पोटेशियम, जो भी किसी के साथ आएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट डियर स्टूडेंट? लेकिन जो लोअर मोस्ट है रिएक्टिविटी सीरीज में, उनका कोरोजन क्या होगा डियर? होगा ही नहीं या बहुत कम होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट डियर स्टूडेंट? व्हाई? दे आर लेस रिएक्टिव, they are less reactive. Why they are less reactive? They are not transferring the ions, electrons, किसी के साथ एक्सचेंज करते नहीं। बात समझ में आ गई डियर? ये तो ऐसी बात होगी जैसे एक बच्चा क्लास में बैठा हुआ है, उसका परसेंटेज हमेशा कितना होता है? 99 या 98। कितना भी कुछ भी कर लो उसको डिप्रेशन नहीं आता है। क्यों? ना तो वो किसी से बात करता है, ना किसी से उलझता है, और कोई बोलता भी है तो उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है। ऐसा होता है कौन? जिसको कोरोजन कभी नहीं होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट डियर स्टूडेंट? तो ऐसा बनना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन बन जाओ तो कोई हरा सकता नहीं। ये रियलिटी, बात मानो नहीं मानो, है ना? थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर ऐसा बन गया तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला तक नहीं सकती। हारा तो छोड़ो, हिला तक नहीं सकती है, इतनी ताकत है इसमें। ये बात ऐसी है, साइंस की है, लेकिन जिंदगी में उतार बहुत बड़ी बात है। ठीक है, नेक्स्ट रेडॉक्स रिएक्शन अगर डेली लाइफ में अगर ऑब्जर्व करें, दोनों साथ में चलते हैं कोरोजन, क्योंकि कोरोजन में भी कौन ऐड होता है? वाटर। थोड़ा ध्यान देना है ना, कि गलती से मत फील कर देना कि सर रेडॉक्स और कोरोजन साथ में क्यों चला रहे हैं। थोड़ा ध्यान दो, रेडॉक्स रिएक्शन है क्या? जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है। अरे यस और नो? सर आपको कैसे पता? H2 ऐड हो रहा है। H2 क्या लेके आ रहा है? ऑक्सीजन लेके आएगा। ऑक्सीजन किसको अफेक्ट करेगा? उस मेटल। यस और नो? जैसे आयरन ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, क्या होगा? रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या हो जाएगा? रस्टिंग ऑफ आयरन। बस उसी का एग्जाम्पल है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज एग्जाम्पल ऑल्सो ऑक्सीडेशन। यस और नो डियर स्टूडेंट? ये ध्यान देना, क्योंकि इंटरनल क्वेश्चन बने तब आप आ जाओगे सर आपने ये पढ़ाया नहीं था। सर प्लीज थॉट थोड़ा डेवलप करो, और थॉट को कहां तक ले जाओ? जहां तक वो बैठे हैं बाहर। ठीक है, उनके बराबर थॉट लाना है तो अपने को थोड़ा सा टफ पढ़ना पड़ेगा। और कितनी बार पढ़ेंगे हम उसको? 2-3 बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली में आ जाए। वो एक बार पढ़ेंगे तो आ जाए, क्योंकि उनको आदत हो गई। हमें आदत नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, आप देखो क्या लिखा है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं कोरोजन को डियर स्टूडेंट इस डेली लाइफ के एग्जांपल में? एक्सपोजर ऑफ द मेटल टू एयर कंटेनिंग लाइक CO2, SO2 और SO3। एक्सपोजर ऑफ मेटल, मॉइस्चर, स्पेशली सॉल्ट, वाटर। देखो वाटर भी क्या लिखा है, कौन सा वाटर अफेक्ट नहीं करेगा? डिस्टिल वाटर। कौन सा डियर? डिस्टिल वाटर। बात समझ में आई डियर कि नहीं आई? इसलिए क्या कहते हैं, इसमें कौन सा डालते हैं? बात समझ में आई डियर? अगर वो घर वाला पानी डालेंगे धीरे धीरे इसकी लाइफ भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इसलिए इसका पानी अलग बोतल में बेचते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटी लाइक सॉल्ट, क्या नाम है इसका? NaCl। टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज इन कोरोजन। फिर नेचर ऑफ द फर्स्ट लेयर ऑफ द ऑक्साइड फॉर्म, सम ऑक्साइड लाइक कौन? एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म एन इनसॉल्युबल प्रोटेक्टिंग लेयर दैट कैन प्रिवेंट फर्दर कोरोजन। तो देखो एक क्वेश्चन यहां बना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रिवेंट द कोरोजन बाय मेकिंग द वन लेयर? कौन है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फिर आगे देखिए, prevent the further like other like rust, easily crumble and expose the rest of the metal. Presence of acid in the atmosphere, ये भी easily क्या कर देगा? corrosion डेवलप कर देगा। क्या डेवलप कर देगा? corrosion। नेक्स्ट देखो, अब यहां क्या लिखा बताओ? आयरन है, और आयरन के साथ कौन है इधर? 3/2O2 क्यों लिखा है? अब कोई मास्टर के ऐसा नहीं कर सकते तो गलत है। कितने ऑक्सीजन है ये? अब ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हो? बताओ पहले बराबर। क्या मिला आपको? H2 साथ में है, उसको क्या बोलते हैं आप? अब मैंने X क्यों लिखा है? हो सकता है आप वेस्ट इंडीज में है तो वहां मॉइस्चर कम होगा। यस और नो? मुंबई में है तो मॉइस्चर ज्यादा होगा। उसके कंपेयर मैंने X ही लिख दिया। कोई हमने मोल डिसाइड नहीं किया, और डिसाइड भी नहीं कर सकता हूं। मैं कौन होता हूं? तो कौन डिसाइड करेगा? नेचर। अब प्लस किया तो क्या बना बताओ मुझे? आयरन ऑक्साइड के साथ क्या आगे? वाटर के मॉलिक्यूल्स। अरे वाटर के मॉलिक्यूल्स भाई हो गया भाई, रस्टिंग हो गई। अरे यस और नो? अब यहां देखो, कॉपर के साथ कौन आया? कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ में कौन है? और कौन है? क्या बना? कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट। और बताइए आगे कौन है? कॉपर
हाइड्रोक्साइड। क्या है? हाइड्रोक्साइड। याद रहेगा डियर। बेसिक कॉपर कार्बोनेट कैसा कलर लेके आएगा? ग्रीन। कैसा कलर लेके आएगा? ग्रीन। अब ऐसा क्यों लिखा, ध्यान से समझो। कॉपर ऑब्जेक्ट लूज देयर लस्टर एंड शाइन। आपने देखा होगा तांबे का लोटा अपनी शाइनिंग खो देता है, लेकिन जैसे ही छाछ में धो देते हैं वो अपनी शाइनिंग ऑब्टेन कर लेता है, लेकिन उसके ऊपर परमानेंट नहीं रहता है। क्या नहीं रहती है? शाइनिंग। ऐसा क्यों? तो ये जनरल क्वेश्चन बनेगा कि राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन। आप मेरे पास दौड़ते दौड़ते आओगे, तल आपने पलाया नहीं था। हमने देखा तो है लाइफ में, क्या देखा है कि तांबे का लोटा कुछ देर बाद अपनी शाइनिंग लॉस कर देता है, लेकिन जैसे हम उसको छाछ से धोते हैं क्या होता है? शाइनिंग वापस आ जाती है। सर वो कैसे? तो वो ऐसे, ठीक है। और शाइनिंग चली क्यों जाती है? तो ये वाला पूरा रिएक्शन है उसका। क्या हुआ? कॉपर लिया हमने, कहां प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर में है कि नहीं? किसकी वजह से? आप और एनिमल की वजह से। यस और नो? और कौन है? वाटर है कि नहीं डियर? क्या बना? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट कौन सा कलर लेके आएगा? याद रहेगा डियर स्टूडेंट? याद रहना भी चाहिए ना। नहीं याद रहे वो आपकी गलती है, क्योंकि क्वेश्चन आए हुए। फिर आप बोलेंगे सर ऐसी रिएक्शन हमने कभी देखी नहीं है। नॉट फॉर आरबीएसई, इट्स सीबीएसई। कभी नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन आरबीएसई में। जन्म लग जाएंगे, 10-12 साल और लगेंगे। चलिए आगे देखिए। एक और क्वेश्चन जो आरबीएसई में आया हुआ है। सिल्वर है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? H2S के साथ। क्या बना रहा है? सिल्वर सल्फाइड। क्या बना रहा है? सिल्वर सल्फाइड। इतना ध्यान रखें, सिल्वर एयर के अंदर कांटेक्ट कर रहा है किसके साथ? हाइड्रोजन सल्फाइड और ब्लैक। आपने देखा होगा जो चांदी होती है वो काली हो जाती है, उसकी रिएक्शन है पूरी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब बताओ डेली लाइफ की एग्जांपल है कि नहीं है? और सीबीएसई सबसे ज्यादा अटैक किसके ऊपर करता है? डेली लाइफ के एग्जांपल पे, कि बच्चा क्या जानता है। अगर उसने केमिकल रिएक्शन पढ़ी तो उसको ये भी पता है क्या कि रिएक्शन किसकी वजह से ब्लैक हुई? सिल्वर। या उसको ये भी पता है कि अगर एक तांबे का हम क्या ले रहे हैं डियर स्टूडेंट, लोटा ले रहे हैं, तो उसका शाइनिंग क्यों चली गई? ऐसे क्वेश्चन ही वो पूछता है और केमिकल रिएक्शन पूछ लेता है। बच्चा सोचता है भाई पढ़ाया नहीं है तो कभी, उसको उससे कोई मतलब नहीं है आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ा। उससे ये जरूर पता है एक इंटरनेशनल स्कूल डेफिनेटली इसको एक्सपेरिमेंटली थ्योरेटिकली पूरा कंप्लीट करवाती है, इसलिए एक इंटरनेशनल स्कूल 2 से 3 लाख रुपए खा जाता है। और एक लोकल सड़क छाप स्कूल कितना लेता है? 2000 रुपया मात्र, और यह ज्यादा 40,000 रुपया मैक्सिमम। बात समझ में आई डियर स्टूडेंट? ये डिफरेंसेस होते हैं दोनों में। ये क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट? मैं कहीं जॉब करके आया इसलिए ये सारी बातें कर रहा हूं, ठीक है। मैंने अगर सूरत में अगर जॉब नहीं किया तो मेरी लाइफ में मैं ऐसा स्कूल नहीं दिखता, गजरा ग्लोबल स्कूल। आई एम टेलिंग यू ओपनली इन रिकॉर्डिंग, ठीक है। व्हेन आई वाज द प्रिंसिपल, तो मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया कि ऐसा भी कोई हाईटेक स्कूल है क्या। मतलब मैं दम जब रह गया जब मुझे वो लिस्ट दी गई फीस की, तो मैं शॉक हो गया भाई साहब। 9th क्लास की फीस 1,42,000। ये बात कौन सी कर रहा हूं मैं? 2019 की, आज 2025 है। हो सकता है आज की फीस वहां 1,72,000 हो गई, उसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। मात्र 600 बच्चे पढ़ते हैं वहां पे, 600 ओनली। एक क्लास में 15 से 16 बच्चा नहीं बैठेगा, और सेंट्रल एसी है भाई। इतनी कूलिंग है, बच्चा खुद बोल देता है सर एसी बंद करो, ठीक है। इन द वॉशरूम में भी एसी है भाई, है ना, वहां पे भी। और बच्चा जो आता है वो BMW से नीचे तो कोई आएगा ही नहीं भाई। इतने हाईटेक पेरेंट्स भाई, है ना, नेक्स्ट लेवल के पेरेंट्स उधर। और प्रिंसिपल जो है उससे मिलने का तो बहुत बहुत रेयर केस में मिल सकते हैं आप। पेरेंट्स को मिलना तो सबसे पहले किसकी काउंसलिंग करेंगे आप? एकेडमिक कोऑर्डिनेटर। उसके बाद HOD से काउंसलिंग करेंगे आप। उसके बाद साइकोलॉजिस्ट जो होगा उससे कोऑर्डिनेट करेंगे, वाइस प्रिंसिपल से कोऑर्डिनेट करेंगे, लेकिन प्रिंसिपल से डायरेक्ट आप बात कर सकते नहीं है। यू मस्ट बी टेक अपॉइंटमेंट, तब जाके प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल तो आपको मिलेगा ही नहीं। प्रिंसिपल किसमें बिजी होगा? एकेडमिकली कैसे इंप्रूव करना है, सारी की मीटिंग लेगा, सबको बोलेगा। अब जो बताओ, एक प्रिंसिपल को 10,000 की टीम दी है, एक प्रिंसिपल को 2 ही आदमी दिए, कौन सी स्कूल भयंकर आगे जाएगी? 10,000 वाली, क्योंकि उस प्रिंसिपल के पास मेन पावर बहुत ज्यादा है। तो क्या करेगा? लैब असिस्टेंट आपके 6 हैं अलग अलग, ठीक है। 6 to 8 वाला अलग मैनेज कर रहा है, 9 to 10 अलग मैनेज कर रहा है, 11 12 अलग मैनेज कर रहा है, और लोअर क्लास के जितने बच्चे हैं उनको अलग मैनेज करने वाले लैब असिस्टेंट है। सोचो, और लैब असिस्टेंट भी फर्जी नहीं, जिसका सैलरी 45 से 60 के आसपास होगा, जो अच्छे से क्या शो करता है? प्रेजेंटेशन, कैसे प्रैक्टिकल हुआ, एक एक को करके दिखाएगा वो, क्योंकि स्ट्रेंथ ही कितनी है। एक 12th में मैक्सिमम एडमिशन वो कितनी लेते हैं? 20 से ऊपर जाता नहीं स्ट्रेंथ। अब मुझे बताओ, 20 से स्ट्रेंथ ऊपर नहीं जाता है, और एक 50-60 को बकरे गल घुसा देता है, ठीक है। और 3 सेक्शन अगर मिला लेते, 160 स्टूडेंट एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए जा रहे हैं, और 160 अगर अलग अलग ग्रुप भी बना दें, एक ग्रुप कम से कम 50 या 30 का तो मान लो, 30 भेड़ के बकरे ऐसे देखेंगे, और 30 को वो कराएगा तो 3 साल में सिलेबस होगा उसका। कितने साल में? 3 साल में। तो फीस बढ़ी। फीस क्यों बढ़ी? क्वालिटी एजुकेशन के लिए, इसलिए वो बहुत आगे।
और यहाँ सारे भेड़ ऐसे दिखते रहते, पता ही नहीं चलता कहाँ रीडिंग हुई, कहाँ रीडिंग चली गई। 11 12 वालों कभी पूछना जो आपके सीनियर है, इधर आनी हो कैसे एक्सप्लेन कराते, सारे भेड़ एक साथ ही दिखते रहते। अब भेड़ ने बकरी सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या होगा? ऐसे ही होगा जो आप सोच रहे हैं। ठीक है, और क्वालिटी एजुकेशन यहाँ देते हैं तो यहाँ लोगों को समझ में नहीं आता। यहाँ 200 रुपये वाला जल्दी समझ में आता है। ठीक है, 200 अरे भाई भीड़ लग जाएगी। 500 का जींस, 500 का जींस जोरदार बिकेगा, लेकिन लेविस का नहीं पहनेंगे। क्यों? वो तो क्या करना भाई, वो फटेगा नहीं, दूसरा पहनेंगे नहीं। यहाँ वाले लोग इसकी सोच ही ऐसी, पहले फटेगा फिर नया पहनेंगे। तो 300 रुपये वाला जल्दी फटेगा और तुरंत नया पहन लेंगे। क्योंकि ब्रांडेड तक जाने की सोच बहुत बैक है, बहुत बैक है यहाँ के लोगों को। यहाँ के 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड वाले देखेंगे तो मैक्सिमम उस मेले में मिल जाएंगे, दैनिक भास्कर वाले में, क्योंकि वहां 200 रुपये में पैंट मिल रहे हैं। ठीक है, और 100 रुपये में शर्ट मिल रहे हैं। तो पूरी भीड़ वहां चली गई, सारे पैंट और शर्ट खरीद लिए। तो मैंने भाई पूछा कि पैंट वाले को भी कहाँ बिक गई? अरे सारे मास्टर आके ले गए। क्यों ले गए? 300 रुपये में। दुकान वाले देख रहे हैं कोई आएगा क्या? नहीं आएगा, मास्टर तो नहीं आएगा। और दुकान वाले को भी पता मास्टर को बेचना भी नहीं है, क्योंकि मास्टर खतरनाक है। ठीक है, अगर 600 की चीज होगी तो 200 में ले जाएगा, उसको लॉस करा के जाएगा, प्रॉफिट में देगा नहीं। ये हालत है यहाँ की लोग। देखो ध्यान से, सरफेस ऑफ सिल्वर मेटल गेट्स टर्निश, लूजेस लस्टर एंड बिकम्स डल, एक्सपोजर ऑफ एयर। एयर में है कौन ऐसा? H2S। कौन है? H2S। बस ध्यान क्या रखना है, कौन है? कौन है? H2S। बात समझ में आई डियर? करता क्या ऐसा? तो रस्टिंग इज एन सीरियस प्रॉब्लम। क्या करता है? वीकन द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिजेस, railings, automobile parts. Every year the large amount of money is spent to be protect the what? All this bridges and iron equipments by using the galvanization process. अच्छा, galvanization क्या है सर जो आप बोल रहे हैं? तो galvanization आपने घर पे अगर गेट देखा कभी गलती से? सबने देखा ना गेट? जब लगा होगा उसके ऊपर किसी ने कलर करवाया होगा ऐसे ऐसे, वो कलर ही galvanization। वो जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है। किसकी लेयर चढ़ाई जाती है? जिंक, ताकि वाटर उससे डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आए। किससे नहीं आए? आयरन से। इससे क्या नहीं होगा? हमारा गेट है उस पर रस्टिंग नहीं होगा। यस और नो डियर स्टूडेंट? आपने देखा होगा कि जो महिलाएं वो लगातार पॉलिश करवाती, यस और नो? कोई शादी होगी तो भयंकर पॉलिश करवा देती। वो क्या है? उनको पता है कि रस्टिंग नहीं हो जाए हमारे फेस की। किसकी? फेस की, ताकि वो हमेशा ये शो करती कि आई एम ब्यूटीफुल। दे आर नॉट ब्यूटीफुल, दे आर डैश डैश डैश, पता नहीं जो भी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट डियर स्टूडेंट? तो मुझे देखो, आप सोच सकते हैं कि जैसे वो एकदम कलर पेंट वाला होता है, शो 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 यूं करके बाल सेट कर देता है, यूं 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 करके फिर कलर कर देता है, और अचानक फेस बदल जाता है। ठीक, जैसे वो नहीं होता है उजाला साबुन करे सवेरा दिन का। ऐसे हो जाता है। मतलब यू कांट इमेजिन कि कैसे सहन करते हैं, और 2-2 घंटे तक वैसे नशे रहते हैं। ऐसे आंखें ऐसे ऐसे ऊपर लगा के रखता है, फिर यूं 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 वो धागा यूं 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 करता रहता है। मैं कहा कसम से साला क्या पैशन है भाई। नेक्स्ट लेवल के पैशन होते हैं, तब जाके एक शक्ल में उजाला आता है। यस और फिर अचानक दिखता है, बाप रे साला इतनी बड़ी बड़ी पलके कैसे हो गई। उसको भी यूं खींच ले तो तुरंत छोटी सी पलके रह जाएगी। अरे अलग ही लेवल है भाई, है ना? दूल्हा भी शर्मा जाता होगा, ये भाई ये क्या हुआ भाई, जिसको देखा था वो तो है ही नहीं। खैर जो भी है, उसके साथ भी यही होता होगा। H2S, यस और नो? जब शादी के बाद, ठीक है, एक दिन तो ठीक है देखेगा, जैसे दूसरे दिन अरे बाप रे ये तो दूसरा आ गया, पहले कोई और था ये। ठीक है, अरे मजाक कर रहा हूं। देखो इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ, वुमेन्स के लिए पार्ट ऑफ द लाइफ है। कैसे रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं? तो हम प्रोटेक्टिव कोटिंग यूज करेंगे। क्या करेंगे? प्रोटेक्टिव कोटिंग। जैसे आपने देखा होगा, कितनी भी ठंड हो महिलाएं कपड़े कम ही पहनेगी। यस और नो? इन्हें ठंड नहीं लगेगी, आप पूरा शॉल ढक के आएंगे, सारे बच्चे बेचारे स्वेटर वेटर पहन के आएंगे, लेकिन किसी भी हालत में ये स्वेटर पहनेंगे नहीं। क्यों नहीं पहनेंगे? भाई बहुत मेकअप किया है, ठीक है, और दिखाना भी, देखो मैं साड़ी जो लाई बहुत महंगी है भाई, लेकिन स्वेटर नहीं पहनेंगे। और ठंड यूं हो जाए तब तक, जब बीमार नहीं हो जाए तब तक सॉल नहीं उड़ाएंगे। उनको सॉल उड़ाएंगे लास्ट इवेंट खत्म होने वाला, उससे पहले ठंड कहाँ गई, लगी नहीं रही थी। तो भाई ये जो कैपेसिटी देखता हूँ मैं मैम में और बाकी जितनी भी वुमेन्स में, सैल्यूट है। ठीक है, हमें तो बहुत ठंड लगती है भाई, तुरंत ब्लेजर सारे पहन देते हैं, जैसे दिखे गोल मटोल जो भी है। ठीक है, अब देखो पेंट्स करते कि नहीं करते डियर स्टूडेंट? क्यों करते हैं? हाँ ध्यान रखना, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन आ गया डियर स्टूडेंट, ये सारी टेक्नोलॉजी ध्यान रखना। प्रोटेक्टिव कोटिंग्स, अब याद क्या रखना है इसमें, जो सेलेक्टिव याद रखना है, जो अपने को ध्यान रखना है। क्या करता है ये? रस्टिंग इन आयरन, उसको क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। अब देखो मोस्ट कॉमन एंड इफेक्टिव वेज ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग इन आयरन कौन सा है?
प्रोटेक्टिव कोटिंग। अब कोटिंग किसी की भी हो सकती है डियर स्टूडेंट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कर दो, वो भी आपकी क्या होगी डियर स्टूडेंट, प्रोटेक्टिव कोटिंग। दूसरा होता है पेंट, अब जैसे बर्जर का पेंट कर दो, एशियन पेंट्स, जैसा भी आपको यूज में है, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी का पेंट चाहते हैं। तो उसमें क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, आप अप्लाइंग द पेंट ऑन द आयरन सरफेस, वेल नोन मेथड ऑफ द प्रोटेक्शन, और इससे क्या होगा, प्रिवेंट द मॉइस्चर कंटेंट को क्या कर देगा, ये प्रिवेंट करेंगे। आगे गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, इन्वॉल्व द कोटिंग इन आयरन और स्टील विद द लेयर ऑफ किसका होता है, जिंक, अभी बात करी थी हमने डियर स्टूडेंट, और सबसे बेस्ट यही है। आगे देखो क्या है, जिंक लेयर एक्ट एज अ व्हाट, सैक्रिफिशियल एनोड कोरोजन इन प्लेस ऑफ द आयरन, तो आयरन के ऊपर ये चढ़ जाता है और किसको प्रोटेक्ट करता है डियर स्टूडेंट, आयरन को। किससे करता है, मॉइस्चर से। किससे करता है, मॉइस्चर। तीनों याद रहनी चाहिए। पहला कौन सा, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, फर्स्ट प्रोटेक्टिव कोटिंग, दूसरा कौन सा है, पेंट, तीसरा कौन सा है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, और पेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है डियर स्टूडेंट, कलर। वो जैसे भी आपको इच्छा हो वैसा कलर आप अप्लाई कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। और प्रोटेक्टिव कोटिंग में कौन है, ऑक्साइड्स लेयर, कौन है, ऑक्साइड्स लेयर, और ऑक्साइड्स लेयर में कौन आएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो भी आप यूज करना चाहेंगे। यहां तो कोई डाउट आया कि गया, नेक्स्ट देखें डियर, एलोइंग, एलोइंग समझते हैं आप, एनीवन, सैक्रिफिशियल एनोड्स। देखो एलोइंग का मतलब क्या होता है, जैसे आयरन है डियर, है ना, उनके साथ किसी और मेटल को क्या करते हैं हम लोग, मिक्स करते हैं, क्या करने के लिए, टू एनहेंस द रेजिस्टेंस टू रस्ट, मतलब वो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा लेयर की वजह से, किससे डियर स्टूडेंट, रस्टिंग से। किससे करेगा, रस्टिंग से। फिर आगे देखो, वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एग्जांपल ऑफ दिस, स्टेनलेस स्टील। चम्मच देखिए घर में, चूल्हा देखा है घर में, ये सारे कौन से हैं, स्टेनलेस स्टील। किसकी वजह से बनाए गए, कौन से मेथड से बनाए गए, एलोन। क्या किया गया, स्टील के साथ मिक्स कर दिया गया एल्निको, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट, और जिसकी वजह से क्या हो गया, उसका कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ गया, इसमें रस्टिंग नहीं होगी डियर स्टूडेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो बना किससे, वो भी हमें समझ में आना चाहिए। सर ये एग्जांपल क्यों ले रही है, तो एनसीईआरटी में नहीं है भाई, 2025 का 26 का पेपर जब बनेगा तो आपको हिला के रख देगा, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा एडवांस लेके चलना पड़ेगा सीबीएसई के लिए, आरबीएसई के लिए टेंशन नहीं लेनी। क्या होता है इसमें डियर स्टूडेंट, स्पेशल क्रोमियम, क्या होता है, क्रोमियम, एंड क्रोमियम फॉर्म अ पैसिव ऑक्साइड्स लेयर। कौन सी लेयर, ऑक्साइड लेयर। इससे पहले कौन सा बना रहा था, फर्स्ट वाला हमने क्या पढ़ा था डियर, प्रोटेक्टिव कोटिंग। यहां पे भी कौन सी लेयर थे, ऑक्साइड लेयर, यस और नो डियर स्टूडेंट। और एलोइंग में भी हम किसको मिक्स कर रहे हैं, क्रोमियम, किसको कर रहे हैं, क्रोमियम। और ध्यान रखना कौन सी लेयर लेके आएगा ये, ठीक है, और क्या बनाएगा, स्टील, प्रोटेक्टिव इट फ्रॉम कोरोजन, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील में मेन फैक्टर कौन याद रखना है, क्रोमियम। कौन याद रखना है, क्रोमियम, याद तो रहेगा ये। स्पून देखिए, स्पून, कभी भी आप कुछ भी खाते हो, ये किसी से क्या नहीं करती है, रिएक्शन नहीं करती है, समझ में आया डियर। इसलिए उसकी शाइनी सरफेस होती है, लश्चरस होती है, बिकॉज ऑफ ओनली एंड ओनली फॉर क्रोमियम। नेक्स्ट है सैक्रिफिशियल एनोड्स। सैक्रिफिशियल एनोड्स का मतलब क्या होता है, मैं अपने आप को मार दूं और आपको बचा दूं, यूं समझिए एक बार। जैसे जिंक लेयर ऊपर चढ़ रही थी, नीचे कौन था, आयरन, तो जिंक किससे रिएक्शन कर रहा है, वाटर से, मॉइस्चर से, और वो अपने आप को क्या कर रहा है, फिनिश, लेकिन किसको बचा रहा है, आयरन। कुछ देर के बाद कलर उतर जाता है, आपको पता होगा, फिर नया कलर करते हैं, यस और नो डियर स्टूडेंट। तो वो क्या है, गैल्वेनाइजेशन। क्या है डियर, गैल्वेनाइजेशन। वापस हम एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा देते हैं उसके ऊपर। जैसे किसी घर शादी होती है क्या करते हैं, सारा कलर अलग करवाते हैं ताकि लगे लोगों को यार हमारा घर नया है। यस और नो डियर स्टूडेंट, ठीक है भाई। आरवी सोच रही हो कि साला भी चालू करेगा, ये नहीं करेंगे, डोंट वरी, क्योंकि पीछे देखो हाई कमान बैठ गए। ऑल्सो नोन एज द सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, या बोल सकते हैं इसको कैथोडिक प्रोटेक्शन। प्रिवेंट rusting, particularly in application where the coating are less practical. In this method, more reactive metal like zinc, magnesium is attached to the iron object. किसकी तरह ये galvanization, किसकी तरह ये galvanization। अलग से क्यों पढ़ा रहे हो, जब पूछा जाए कि what do you mean by sacrificial anodes, तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए कि हाँ हमने पढ़ा है कौन सा मेथड, galvanization। क्या होता है उसके अंदर, जिंक अपने आप को क्या करता है डियर स्टूडेंट, डेस्ट्रॉय, प्रोटेक्ट किसको करता है, आयरन। यस और नो डियर स्टूडेंट। किसके साथ रिएक्शन करता है जिंक, मॉइस्चर के साथ, यस और नो। तो सैक्रिफिशियल किसका हो रहा है, जिंक का। प्रोटेक्शन किसका हो रहा है, यहां तो कोई समस्या तो बताइए, आया कि गया। कैथोडिक प्रोटेक्शन सेम टू सेम। हम एनोडिक में क्या करते हैं, देते हैं, कैथोड में क्या कर देते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब। अब देखो ध्यान से, इसमें
किसका यूज करते हैं हम लोग? नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। किसका यूज कर लेते हैं? अब दो चीजें समझना बहुत अच्छे से, है ना, जो आपको कॉमन लाइफ में बहुत है, लेकिन क्या होता है हम जब पढ़ते हैं साइंस तो थोड़ा सा हमें टफनेस लगती है। क्यों? क्योंकि हमने इसको रिएक्शन की फॉर्म में कभी नहीं पढ़ा। दिस प्रोसेस डाइवर्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम द आयरन एंड thus preventing the corrosion reaction and cathodic protection is commonly used in। तो किसमें यूज होता है डियर स्टूडेंट? अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक में। किसमें यूज होता है? अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक। कैसे? कोई बता सकता है इसका एग्जांपल? अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक किसी टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं, वो आपको कुछ पता हो डियर स्टूडेंट? बताओ। यहां लिखा भी है, प्रिवेंट कोरोजन ऑफ मेटल टैंक्स, स्टोरिंग लिक्विड्स, ब्रीच सपोर्ट एंड piers for the protection of infrastructure element exposed to the harsh environment condition, an offshore structure, the safeguard of oil rings, pipelines, underwater structure from the corrosive effect of sea water। अब आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आपने रेलवे का पुल देखा होगा सी के ऊपर डियर स्टूडेंट, आपने कभी सोचा नहीं वो टूटा क्यों नहीं? सोचना होता। कौन सा मेथड डियर स्टूडेंट? ये काम करता है यहां पर। तो कितने सालों से वो पानी में ऐसे से, यस और नो। और पानी का फ्लो आप तो डिसाइड करोगे नहीं, कभी भर भी जाता है, कभी कम भी हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कौन सा प्रोसेस है जो उस ब्रिज को स्ट्रेंथ दे रहा है? और आपको पता है कि वो पूरा आयरन का बना होता है ऐसे, खाली बीच में रेल की जो पटरी है उस स्ट्रेट के स्ट्रेट जाती है। कभी ट्रेवल किया ट्रेन से आपने? तो आपने देखा भी होगा नीचे खड्डा ऐसे लगता है, यस और नो। खड्डा नहीं, खाली क्या है, वो सारे के सारे टायर उस ट्रैक पे चल रहे हैं। गलती से नीचे गिर गए तो डेफिनेटली गॉड दिखेगा, यस और नो। लेकिन कौन आपको बचाता है डियर स्टूडेंट? कैथोडिक प्रोटेक्शन, ताकि वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। किसको? उस ब्रिज को डियर स्टूडेंट। ठीक है, ये कहीं एनसीईआरटी में नहीं, खाली एग्जांपल्स है सारे के सारे। किस किस पे ज्यादा से ज्यादा पूछ सकता है तो यहां तक पूछ सकता है, इससे बाहर जा सकता नहीं। ये नेक्स्ट लेवल है, 12th तक आ गया। ठीक है, 12th क्यों कहते हैं आंखें फट गई, बाप रे साला कहां तक ले जा रहा है, 10th तक ही ले जा हमें तो। तो इफेक्ट ऑफ, हाँ बोलिए। देखो क्या बोला यहां पर, मोर कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड मेथड। किसको? रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है? रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या करते हैं इसमें हम? अप्लाइंग एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल करंट टू द आयरन ऑब्जेक्ट। अब देखो जैसे इलेक्ट्रिकल करंट हम देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एब्जॉर्ब। क्या करेगा? एब्जॉर्ब। और अपनी स्ट्रेंथ को क्या करेगा? बढ़ाएगा। और किससे प्रोटेक्ट करेगा? रस्टिंग ऑफ आयरन। और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में कौन है उसका? वाटर। आपके नहीं, पहले से वाटर है उसके पास। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उससे प्रोटेक्ट कौन करेगा? बाय एब्जॉर्बिंग द इलेक्ट्रॉन्स डियर स्टूडेंट। उसी को क्या बोलते हैं हम? कैथोडिक प्रोटेक्शन। याद रहेगा? श्योर। इसके आगे देखो डियर, ये आप देख सकते हैं आपके लिए डिलीशियस फूड है डियर स्टूडेंट, और आप अच्छे से खा सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? रैंसिडिटी। क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी। कैसा प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस अकर इन फैट एंड ऑयल। अच्छा, आपने देखा होगा अक्षय कुमार की आज भी एज नहीं दिखती है, क्योंकि वो ऑयल वाला कोई भी फूड कंज्यूम करता ही नहीं। पिछले 20 सालों से वो बिना ऑयल का फूड कंज्यूम करता है। सर ये कैसे हो सकता है सर? तो आप खाना कोई भी खा रहे हो उसको वो बॉईल करके खाता है, उसमें ऑयल यूज करता नहीं है, और भाएगा ही नहीं आपको। लेकिन वो 20 ईयर्स से ये कंज्यूम करता है। तो बॉडी कैसी है डियर स्टूडेंट? वेल मेंटेन। सलमान खान को देख लो, ठीक है, डोआ का डोआ हो गया है, ठीक है, आप उसको देख लो, फिट है, वेल मेंटेन है। आज भी अगर उसको मार्शल आर्ट्स कराओ तो आपको 2 मिनट में हरा देगा। इतना, उसकी एज कितनी? 57 ईयर्स अक्षय कुमार, ठीक है। और आपकी एज कितनी होगी? 14-15 साल। एक हाथ में फेंक देगा आपको, इतना पावरफुल मेंटेन बॉडी है। कभी उसकी तोंग देखी टायर निकले? अपने टायर भी निकल गए, यस और नो। उसके टायर आज तक निकले नहीं। वेल मेंटेन क्यों? विदाउट एनी एक्सरसाइज, ठीक है, खाली नेचुरल फिजिकली दौड़ना, ठीक है, मेंटेन करना, डाइट को हाइजेनिक ज्यादा फॉलो करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा आगे। और हम लोग ले बड़ा पाप दबा के खा लिए। उसमें क्या है? अच्छा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि यहां कैसे सर ये रेडॉक्स वाला आपने लिखा है, तो रैंसिडिटी में होता क्या? सबसे पहले देखो किस में होता है ये? फैट्स और ऑयल्स में। एंड दे अंडरगो, क्या लिखा मैंने इधर? ऑक्सीडेशन, एंड बिकम क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन ऐड हो गई कि नहीं हुई? अब देखो क्या चेंज आएंगे? अनडिजायरेबल चेंज। किस में आएंगे? टेस्ट, ओडर एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू। एंड इसी फेनोमेना को हम कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं इन कुकिंग ऑयल्स, नट्स, सीड एंड वेरियस फूड प्रोडक्ट दैट कंटेन फैट्स। कंपलसरी जरूरी क्या होना चाहिए? फैट्स और ऑयल। अगर ये दोनों नहीं है तो वहां पे क्या नहीं हो सकता? रैंसिडिटी नहीं हो सकती। अच्छा, रैंसिडिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है ऐसा पूछा जाए तो क्या आंसर देंगे? ऑक्सीडेशन। कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीडेशन।
किसके ऊपर होता है डियर स्टूडेंट? ये फैट्स और ऑयल्स, इन दोनों का होना कंपलसरी है। अगर ये नहीं है तो वहां पे रेंसिडिटी नहीं होगी। बात समझ में आई? नारियल पानी तो सुना होगा आपने। अच्छा, वहां क्यों रेंसिडिटी नहीं होती है? अब ये क्वेश्चन बन गया, जनरल क्वेश्चन था और बच्चा बाहर आके बोलेगा सर आपने पढ़ाया नहीं था। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बस ये रिलेट करना जरूरी है, उसी को बोलते हैं पढ़ना। और दूसरा जो पढ़ाते हैं आपको वो होता है रटना। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है डियर स्टूडेंट। इसलिए यहां स्लाइड ज्यादा क्यों हो जाती है? क्योंकि सारे क्वेश्चन जितने बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ये आ गया समझ में? कोई डाउट है? खाना चाहोगे? नहीं, क्यों? रेंसिडिटी होगी। क्या रेंसिडिटी के कॉजेज? ऑक्सीडेशन होता है। अरे यस और नो? ये सारा बता चुका हूं मैं आपको। एक्सपोजर टू द लाइट, कौन सी लाइट है स्पेशली? अल्ट्रा वायलेट लाइट क्या करती है? कौन से प्रोसेस को फास्ट कराएगी? ध्यान रखना, बस ये जानना बहुत जरूरी है। फिर बात करें किसकी डियर स्टूडेंट? हाई टेम्परेचर। आपने देखा होगा दूध बाहर रखा, फट गया गर्मियों के टाइम में, क्या हो गया उसके साथ? क्या प्रॉब्लम हो गई है? बात समझ में आई डियर स्टूडेंट? क्या मिल्क में फैट होता है या नहीं होता? बता दो मुझे। बस दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय विच द मिल्क इज गोइंग टू बी स्पॉइल्ड। आ गया समझ में? कोई डाउट किसी को उसमें? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेथड्स टू प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी क्या है? क्या क्या करना चाहिए आपको? एंटीऑक्सीडेंट यूज करिए। और एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से बताइए डियर स्टूडेंट? क्या क्या यूज करेंगे बताओ फटाफट। देखो, antioxidants are added to the foods and the fats and oils present in them do not get oxidized easily, hence do not turn rancid. The two common antioxidants used in the foods to prevent the development of rancid. सबसे पहले कौन है? भा, BHA। कौन है? इसका फुल फॉर्म याद रखना, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। याद रहेगा ये? नहीं याद रहेगा, मुझे पता है, अब याद करने की जरूरत है। कैसे? B4 ब्यूटाइल, कार्बन कंपाउंड याद आया? 4 कार्बन, मैथ है प्रोब्यूट, भूल गए? थोड़ा बहुत जिन्होंने चैप्टर देखा उनको तो थोड़ा बहुत पता होगा। तो क्या होगा? ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। फिर कौन है? BHT। कौन है? ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। तो टोलुइन, और इधर कौन है? एनिसोल। बस इतना याद रखिए, बाकी आगे BH दोनों लग रहा, भारत भारत, यस और नो? याद रहेगा? एनिसोल और क्या याद रखना? टोलुइन। अरे हाँ या ना? ठीक है भाई। और किससे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन। जैसे चिप्स खाते हैं, चिप्स का पैकेट फूला हुआ होता है, ऐसा लगता है बहुत सारा है। एक छोटे बच्चे के लिए तो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग होता है, फट से खुला धप करके कम हो गया, अरे बाप ये क्या हुआ, दिख तो बहुत बड़ा रहा था। यस और नो डियर स्टूडेंट? तो ये भी आपको समझना चाहिए कि जो रेंसिडिटी है वो चिप्स के पैकेट में क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके अंदर कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कितनी है? 78%। और आप सभी को पता होगा कि नाइट्रोजन गैस नॉन रिएक्टिव गैस है। कैसी गैस है डियर स्टूडेंट? नॉन रिएक्टिव। वो हमारे फेफड़ों में भी जाती है, जिसको हम बोलते हैं लंग्स। यस और नो डियर? और वापस बाहर भी आ जाती है। कौन बाहर नहीं आती? ऑक्सीजन। क्योंकि कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? कार्बन। और आप क्या कर देते हैं? उसको रिलीज। ओके। फिर प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी कौन है? बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। अरे रेफ्रिजरेटर देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने? देखा डियर स्टूडेंट? ये तो पता ही होगा आप। अच्छा, रेफ्रिजरेटर में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से रेंसिडिटी नहीं होती है फूड में? देखो, रेफ्रिजरेटर सबने देखा है, अंदर आइटम्स रखे हैं, लेकिन वहां क्यों नहीं होती वो हमने आज तक नहीं सोचा। इसी बोलते पढ़ना। बताओ उससे क्या होगा? है बिल्कुल। अभी आटा रख दो, फैट्स एंड ऑयल वाला आटा है, फिर वो बिगड़ेगा नहीं सुबह तक। माइक्रोब्स जो डेवलप होते हैं वो डेवलप होते हैं फिक्स रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, और जैसे ही रेफ्रिजरेटर में रखते हैं टेम्परेचर हो जाता है 0 डिग्री या हो जाता है 3 और 4 डिग्री सेल्सियस में, वहां माइक्रोब्स डेवलप होते नहीं है, तो रेंसिडिटी होगी नहीं। दैट इज द आंसर डियर स्टूडेंट। समझ गए? आ गया समझ में? नेक्स्ट वन सा है, रिटार्डेड बाय द स्टोरिंग फूड इन द एयर टाइट कंटेनर। आपकी मम्मी कहा होगा ये डब्बा बंद कर दीजिए, रूटीनो डब्बा खुल्लो रखे ने की, क्योंकि ऑक्सीजन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। यस और नो डियर स्टूडेंट? फिर तीसरा, कैन बी रिटेड बाय द स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम द लाइट। ठीक है, कई सारी स्पेशल दवाइयां होती है, उसमें लिखा जाता है कि प्लीज कीप इन द कूलिंग प्लेसेस, सीधा सीधा लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? अगर यूवी रे उसके कांटेक्ट में आ गई तो वो दवाई क्या हो जाएगी? स्पॉइल। बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट? नेक्स्ट,
अब कुछ क्वेश्चंस है, एक्सप्लेन टर्म वन एग्जांपल विद द रेंसिडिटी, स्पॉइलेशन ऑफ फूड, फैट्स एंड ऑयल्स अवेलेबल, बहुत सारे एग्जांपल है। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश विद नाइट्रोजन, व्हाई? बिकॉज वो प्रोटेक्ट करता है, रेंसिडिटी उसमें नहीं होगी डियर स्टूडेंट। आया कि गए? देखो थोड़ा डिफिकल्ट तो है क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल लिए हमने, बहुत सारे एग्जांपल, इसलिए टॉपिक अगर मैं साल इतना ही पढ़ा था, रेंसिडिटी क्या होती, चैप्टर खत्म हो जाता। यस और विच ऑफ द, अरे ऑप्शन लिखने भूल गया क्या मैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विद वन एग्जांपल, कोरोजन। व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल्स? प्रोटेक्ट द, a shiny brown color element X on heating in air becomes black in color, name the element X and the black color compound form। अभी बताया था। ठीक है, क्या रहेगा? कॉपर कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड। फिर अ सिल्वर आर्टिकल जनरली टर्न्स ब्लैक, जो पढ़ा उसी के ऊपर क्वेश्चन बनाया मैंने अभी। H2S क्या रिएक्शन कर गई थी? H2S। क्लास में ध्यान कौन दे रहा नहीं दे रहा वो पता पड़ जाएगा तुरंत ही, क्योंकि अभी पढ़ा और अभी क्वेश्चन बनाएंगे। बात समझ में आ गया डियर? इसकी रिएक्शन लिख सकते हो Ag प्लस H2S, क्या बनेगा? इसमें कोई डाउट है तो बोलिए, आया कि गया? ठीक है, थैंक यू। ये चैप्टर हमारा क्या हो गया डियर स्टूडेंट? एंड। यहां तक किसी को डाउट? जो पढ़ा है वो समझ में आ गया, कंफर्म आ गया, खाली गप्पे मार रहे हो? कितने लोग समझ में आ गए? अब क्या करना है आपको? एस चांसेस के क्वेश्चंस लगाना शुरू करेंगे आप, ठीक है? और कल हम डिस्कस करेंगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको एहसास हो जाए कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले कौन सा लेंगे? सीबीएसई डियर। उसके बाद किसकी बात करेंगे? आरबीएसई, क्योंकि आरबीएसई आधे घंटे में हो जाएंगे। यस और नो? आज जो पढ़ा इसमें कोई भी डाउट हो तो बोलिए अभी के। क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन, क्या पढ़ा था? कौन कौन से प्रोसेस एक साथ होते हैं? ऑक्सीडेशन एंड दूसरा कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन में क्या होता है? रस्टिंग ऑफ। और रेंसिडिटी में क्या होता है? स्पॉइलेशन ऑफ फूड। स्पॉइलेशन ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? फैट्स एंड किस प्रोसेस की वजह से रेंसिडिटी होती है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइरेक्शन नहीं, ध्यान रख, क्या रहेगा? ऑक्सीडेशन। यहां तक कोई डाउट डियर स्टूडेंट? अच्छा बताओ, मेरे घर में कोरोजन हो रहा है गेट के ऊपर, कौन सा प्रोसेस मुझे यूज करना चाहिए? पेंट तो कर सकते हो, उसको प्रोसेस का नाम क्या है? गैल्वेनाइजेशन। क्या नाम है डियर? गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं? जिंक। चलिए बढ़िया आंसर दे दिया, बहुत बड़ी बात। जिंक क्या यूज करते हैं? जिंक। यहां तक कोई डाउट है किसी को? अच्छा, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्साइड्स की लेयर यूज करते हैं? राइट आंसर, प्रोटेक्टिव कोटिंग। कोरोजन कहां से आ गया बे? अलग ही स्वैग चल रहा है, थोड़ा सा इसमें ध्यान दो, है ना? अच्छा बताओ, जो भी रेलवे ब्रिजेस होते हैं उसको प्रोटेक्ट कौन करता है डियर्स? कौन सा प्रोसेस है? कैथोडिक। आगे की वो एनसीईआरटी में नहीं है, ध्यान रखना, थोड़ा सा आगे चल रहे हैं हम। मतलब मीन्स मैं सिंपल बात बोलूं, हमने जो भी पढ़ा है ना वो 10 टाइम्स आगे चले गए हैं, इतना जाते नहीं है। 10 टाइम्स लिए आगे चलेगी तो आपको क्वेश्चन इजी लगेंगे जब पेपर में आएंगे। कल के क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे अगर आपने ये पूरी वीडियो ढंग से देखें, ठीक है? सीरियसली बोल रहा हूं, कल के सीबीएसई क्वेश्चन आप हट झटके से निकालो। और इसके लिए क्या करेंगे आज घर पे जाके? तिवारी एकेडमी के क्वेश्चंस करके आएंगे आप, उसके अलावा किसी की क्वेश्चन नहीं टच करें आप। चैप्टर 1 के कौन से क्वेश्चन करके आएंगे? तिवारी एकेडमी, हर एक 2010 से लगाकर 2018 तक, 25-23 टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ओके क्लास हो, थैंक यू सो मच। ये आ गया समझ में? आ जाओ, कोई डाउट तो बोलो, एंड करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद एसके सर। ज्वाइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आपका दिन शुभ रहे।